गुरु चरण जीनया गम गाम्य लखाइया गुरु ज्ञान दीपा प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया जेहि कारणेशी धापचिसो गुरु कृपासी पाइया अकह मूरति अमीय सूरति ताहि देखी समाइया मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद अदुखद कभी हो वे नहीं सब दिन पूर्णानंद ध्येय आराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख प्रेम बीरानु तन बढ़े साधन चल सुपाक सुखद पदार्थ अन्य नहीं अनहि प्राप्य कोई अन्य उच्च कोई पद नहीं नाम बड़ा नहीं हो। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आपका घर जो है चेतन देश में है। आपका घर यहाँ संसार में नहीं है। यहाँ तो आप ऐसे ही आए हो, कर्म के कारण इस संसार में आए हो। आपने कर्म किया है, कर्म को भोगने के लिए आपको संसार में आए हो। तो जो है 3 प्रकार के कर्म होते हैं। प्रारब्ध कर्म, तो ये प्रारब्ध कर्म के कारण ही आपको शरीर मिला हुआ है। प्रारब्ध पहले बना पीछे बना शरीर, कबीराया चंबा यह है मन नहीं बांधे धीर। प्रारब्ध पहले बना पीछे बना शरीर, कबीराया चंबा यह है मन नहीं बांधे धीर। सुर नर मुनि अरु देवता सात दीप नवखंड अकह कबीर सब भोगिया देहधारी का दंड। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, चेतन देश में चलो ना, वहां तो एकदम ऐसा सुख कहीं नहीं है। सुखद पदार्थ अन्य नहीं अनहि प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं
नाम बड़ा नहीं हो, जहाँवासी अइल हो, जहाँवासी अइल हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँवासी अइल हो। कबीर साहब इतना प्यार से आपको बता रहे हैं आपके घर के बारे में। जहाँवासी अइल हो, जहाँवासी अइल हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँवासी अइल हो। तो पवन न पानी नहीं, धरती आकाशवा, जहाँवासी अइल हो, जहाँवासी अइल हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँवासी अइल हो। आपको इतना बढ़िया से जो है कबीर साहब जो है बताओ, पहली बार जब वो जो है सुनाए होंगे इस धरती पर, तो क्या हुआ होगा। और आज जो है हर संत लोग जो है यही भजन गा रहा है। ये भजन जो है जब हम लोग बच्चे थे जो है, और ये आनंद पहले भी था। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आज की जो है 55 साल पहले जाओ, अभी की बात नहीं कर रहा हूं, 55 साल पहले जाओ, जब मेरी दादी जी, मेरी माता जी और मेरे जो है बुआ लोग जो है जवान था जो है। ये जवान क्या होता है हमें नहीं पता, अब समझ में आ रहा है कि जवानी क्या होता है 60 साल के बाद जो है। आप भेद को समझो। तू जो है वो लोग बचपन में 4 बजे उठ करके जो है जाता चलाता था, जाता, और गेहूं पिसाता था, और उसी में भजन गाई जाती थी। गुरु चरण मिलेला बड़ा भागसी हो, गुरु चरण मिलेला बड़ा भागसी। जब हम बचपन थे, 5 साल 6 साल की अवस्था की बात कर रहा हूं मैं, उस समय भी ये भजन गाई जाती थी। और एक तरफ से जो है माँ होती थी, एक तरफ दादी, और टांग फैला करके वो जो है आटा पिसाता था, और ये भजन गाए जाते थे। गुरु चरण मिलेला बड़ी बागसी हो, गुरु चरण मिलेला बड़ी भागसी। अजो हम जनती गुरु घरे हो रामा, व्यंजन बनैती अपनी हाथ से हो, गुरु चरण मिलेला बड़ी भागसी। आप सोचो ना, आज के 55 साल पहले की बात बता रहा हूं मैं। वो जाता होता था, और जो है सुबह 4 बजे से उसमें जो है पिसाई होती थी। पहले लोग बोलते थे क्या है, जेल में जाओगे चक्की पीसोगे, चक्की पीसोगे। वही चक्की जो है मैं आज की 55 साल पहले की बात बता रहा हूं जो है, तो जो है वही चलता था, और यही भजन गाई जाती थी। गुरु चरण मिलेला बड़ी भागसी हो, गुरु चरण मिलेला बड़ी भागसी। अजो हम जनती गुरु घरे अइहा रामा, अंगना बहरती अपनी हाथ से, गुरु चरण मिलेला बड़ी भागसी। हमें नहीं पता क्या उपदेश होता है, क्या ज्ञान होता है, ऐसे ही बस उड़ जाते थे। और उठने के बाद मेरा पहला काम होता था, ढूंढी मांगते थे, ढूंढी जो है बनती थी, आटा का जौ का वो बना करके
और एकदम बड़े बड़े कुंडे होते थे, उसमें भर दिए जाते थे। और जो है मैं रोता रहता था, तो मेरी माँ जो है वो ढूंढी जो है ले आकर दे देना, मैं खाते रहना। कितने बजे, 4 बजे, 5 बजे, जब भी जगे वो चाहिए। उसमें मेथी भी पड़ता था, थोड़ा कड़वा लगता था। आज समझ में आता है कि मेथी का क्या महत्व है। आप भेद को समझिए, हम लोग कहाँ जा रहे हैं। उस जमाने में जो है 4 बजे उठ करके यही भजन गाई जाती थी। तो जो हम देखो वो आनंद उस समय भी वही है, अब बुझाया है। इतने 60 साल के बाद जो है अब बुझाया है कि वो तो घट ही में है। उस समय जो है सब मट्टी का घर होता था, जो है कोई पंखा भी नहीं होता था, माटी का घर में, और आराम से जो है अंगना में डाल करके जो है और जो है वो सोते थे जो है, और यही भजन गाई जाती थी। जो हम जनती गुरु घरे हैं रामा, अंगना बहरती अपनी हाथ से, गुरु चरण मिलेला बड़ी भागसी। अजो हम जनती गुरु घरे हैं रामा, व्यंजन बनैती अपनी हाथ से। ये दो भजन है। गुरु चरण मिलेला बड़ी भाग से हो, गुरु चरण मिलेला बड़ी भाग सी। आप विचार करिए, तो हम तो अपना सोते रहते थे, आनंद जो अभी आ रहा है वही आनंद उस समय भी था, लेकिन वो बाद में सब भुला गया। बाद में ये सब भुला गया। तो जो हम जन गुरु चरण मिलेला बड़ी भाग सी हो, गुरु चरण मिलेला बड़ी भाग सी। जो हम जनती गुरु घरे हैं रामा, गेड़ुला भरती अपनी हाथ से। मतलब वो ठंडा पानी जो है अपना हाथ से भर करके ले आकर रखती मटका में। कौन कह रहा है? ये जो है जो भजने हैं पूरा संसार में है। हम लोग जो है कबीर साहब को जो भूल गए। आज स्वामी जी आ जाने से सब एकदम वैसे ही हो रहा है। और जो है कब वो आटा पिसा गया कोई थकान नहीं होता था। वो गाते गाते जो है एकदम सुबह हो जाती थी जो है। ऐसे ही भजन गाए जाते थे जो है। ऐसा था आपका देश। और कोई बीमारी नहीं जो है, हम खुद देखा हुआ है। शाम को गोबर फेंक रहे पूरा, और सुबह जो है ना मेरा भाई हो गया। सामने सामने कोई डिलीवरी नहीं, कोई डॉक्टर नहीं, कोई कुछ नहीं। तो जो है कम से कम जो है आप भेद को समझो। गुरु के चरण में जो है आप भेद को समझिए। जो है सांसारिक बात ज्यादा होगा। तो जो है अपना जो है चेतन देश की बात समझिए। जो है वो बोध जो है अब हो रहा है कि जो है गुरु का चरण ही जो है सब कुछ है। सदगुरु के चरण में ही चारों फल गुरु चरण में, चाय अमित फल पाय, असद गुरु जन रक्षा करे, सर्वठा मुझ से आय। जो स्वामी जी कह रहे हैं कि चारों फल गुरु चरण में, चाय अमित फल पाय, असद गुरु जन रक्षा करी, सर्वठा
मुझसे आय। तो अगम धार गुरु दीन लखाई, सुमिरा उलटी गगन मुख जाई। अगम धार गुरु दीन लखाई, सुमिरा उलटी गगन मुख जाई। सुमिरन से सब दुख गई, असुमिरन सी सुख होय। असुमिरन सी सब कामना, पुराण सुमिरन सोय। तो अब फिर आ जाओ उसी भजन में। तो जहाँ वासी अइला हो, जहाँ वासी अइला हो, अमारा वही देशवा, अमारा वही देशवा। जहाँ वासी अइला हो, जहाँ वासी अइला हो, अमारा वही देशवा, अमारा वही देशवा। जहाँ वासी अइला हो। तो पावन न पानी नहीं धरती आकाशवा, जहाँ वासी अइला हो, जहाँ वासी अइला हो, अमार वही देशवा, अमार वही देशवा। जहाँ वासी अइला हो। तो चाँद सूरज नहीं रैन हो दिवसवा, चाँद सूरज नहीं रैन हो दिवसवा। जहाँ वासी अइला हो, जहाँ वासी अइला हो, अमार वही देशवा, अमार वही देशवा। जहाँ वासी अइला हो। तो ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं शूद्र हो वैश्यवा, जहाँ वासी अइला हो, अमार वही देशवा, अमार वही देशवा। जहाँ वासी अइला हो। तो ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं शूद्र हो वैश्यवा, मुगल पठान नहीं सैयद शेखवा। जहाँ वासी अइला हो, जहाँ वासी अइला हो, अमार वही देशवा, अमार वही देशवा। जहाँ वासी अइला हो। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हांतनी, जैसे इस संसार में आपके दोस्त हैं, मित्र हैं, ऐसे ही चेतन देश में भी हैं। वो लोग भी बुला रहा है आपको, और इसी शरीर में रह करके आपको जानना भी है। स्वामी जी साथ में है, लखाएंगे। उनका काम ही है, यही काम ही है। सदगुरु का कोई काम उम नहीं है। आप बोलोगे, कभी बोलते हैं कि बहुत काम है, कभी बोलते हैं कोई काम नहीं है। सदगुरु का एक ही काम है, आपको आनंद से भर देना, बस। सदगुरु का एक ही काम है, आपको आनंद से भर देना। भेद को समझ जाओ, क्योंकि सदगुरु जो है उस आनंद को जानता है। सदगुरु जो है उस आनंद को जानता है। तभी स्वामी जी ने कहा, सुख व शांति सब को मिले, यह उपदेश हमार, सारा विश्व हमार है, हम है सब संसार। आपका घर तो जो है कैसा है, वो कबीर साहब बता ही रहे हैं। तो बता ही नहीं रहे हैं। बहुत सारे सदगुरु के हंस हंतनी, अरे वहां एकदम मौज मस्ती करते रहते हैं, एकदम मस्त मस्त रहते हैं वहां चेतन देश में। यहां आपको दिन भर दुनिया भर का परेशानी हो जाता है जो है। तो अपना घर में रहा करो,
तो जहाँवासी अइला हो, जहाँवासी अइला हो, अमार वही देशवा, अमार वही देशवा, जहाँवासी अइला हो। आगे क्या कह रहे हैं? तो ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं, शूद्र हो वैश्यवा, मुगल पठान नहीं, सैयद सिखावा, जहाँ से अइला हो। उस देश में ये लोग नहीं गया है। ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य नहीं है वहां, मुगल नहीं है, पठान नहीं है, सैयद नहीं है, सिख नहीं है। आप विचार करो, ये भजन कब बनाया होगा, कबीर साहब ने कब गाया होगा? आज तक गाई जा रही है, और जब तक ये धरती रहेगी तब तक जो है ना संत लोग भी रहेगा और सदगुरु भी रहेगा, तब तक ये भजन ऐसे ही गाई जाएगी। मैं तो आपको 55 साल पहले की बात बताया, जब हम लोग 5 साल के थे, सोए रहते थे, क्या गुरु क्या माता ये सब नहीं, कुछ नहीं पता था। और जो है जब वो जाते चलते थे हड़ हड़ जो है, और उसका एक आवाज भी जो है चित्त में संचित है, एक धुन में चलते रहते थे, और पूरा जो है 5 किलो 8 किलो आटा जो है पिसा जाता था। आप भेद को समझिए। आज हम लोग चांद पर पहुंच गया, लेकिन जो है उस वो जो है भजन जो है वैसी की वैसी चल रही है, कोई बदलाव नहीं है उसमें। हम लोग गाने में बजाने में अपना लय के हिसाब से बना लेते हैं, वो जरूरी है, सही भी है। तो जहाँवासी अइला हो, अमार वही देशवा, अमार वही देशवा, जहाँवासी अइला हो, जहाँवासी अइला हो, अमार वही देशवा, अमार वही देशवा, जहाँवासी अइला हो। तो ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं, शूद्र हो वैश्यवा, मुगल पठान नहीं, सैयद सिखावा, जहाँवासी अइला हो, जहाँवासी अइला हो, अमार वही देशवा, अमार वही देशवा, जहाँवासी अइला हो। तो आदि ज्योति नहीं, गौरी गणेशवा, आदि ज्योति नहीं, गौरी गणेशवा, जहाँवासी अइला हो, अमार वही देशवा, अमार वही देशवा। ब्रह्माया विष्णु नहीं, शेष महेशवा, जहाँवासी अइला हो, अमर वही देशवा। कौन कह रहा है ये? कबीर साहब कह रहे हैं। कब कहे थे? जब धरती बनी थी तभी से ये भजन चल रही है, और आगे आने वाले जुगों जुगों तक ये भजन ऐसी ही गाई जाएगी। आप भेद नहीं कर रहे, इसको सरकार नहीं रखती है सुरक्षित, सरकार का इसमें काम ही नहीं है। सरकार का काम नहीं है, सरकार का काम है रोड बनाओ, पुल बनाओ, ये करो वो करो, और संतों का काम है अपना घर में रहो। ये अलग चीज है, आप भेद को समझिए जो है। तो जहाँवासी अइला हो, अमार वही देशवा, अमार वही देशवा, जहाँवासी अइला हो, जहाँवासी अइला हो, अमार वही देशवा, अमार वही देशवा, जहाँवासी अइला हो, जहाँवासी अइला हो। तो आदि ज्योति नहीं, गौरी गणेशवा, जहाँवासी अइला हो, अमार वही देशवा, अमार वही देशवा, जहाँवासी अइला हो। तो ब्रह्माया विष्णु नहीं, शेष महेशवा, जहाँवासी अइला हो,
अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। आगे क्या कह रहे हैं? तो जोगी जंगम नहीं मुनि दूरवसवा, जोगी जंगम नहीं मुनि दूरवसवा, जहाँ सियला हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। वहां जोगी जंगम और दुर्वासा ऋषि नहीं है वहां। तो जो है आप कैसे जाओगे वहां के बारे में और बता रहे हैं कबीर साहब जो है, आदि आयंत नहीं काल कलेशवा, जहाँ से वहां आदि अंत नहीं होता है, वहां रात दिन नहीं होता है, सुबह शाम नहीं होता है, जन्म मृत्यु नहीं होता है। तो आदि अंत नहीं काल कलेशवा, जहाँ से वहां काल नहीं जाता है। यहां तो काल घूम रहा है जो है, हर जगह घूम रहा है जो है। तो भेद को समझिए जो है। तो आदि आयंत नहीं काल कलेशवा, जहाँ से जहाँ से अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ से तो साहेब कबीर ले अली संदेशवा। कबीर साहब उस देश का संदेशा लेकर के आए हैं। साहेब कबीर ले अली संदेशवा, सारे शब्द गही चलू वही देशवा, जहाँ सियल हो, जहाँ सियल हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ सियल हो, जहाँ सियल हो। तो सारा शब्द गही चलू वही देशवा, जहाँ सियल हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ सियल हो। तो सार शब्द को गह लो, बूझ लो, समझ लो, परख लो, निरख लो। इसी सत्संग में रोज बताई जाती है। आप पुराने जो है ऑडियो में सुन लेना, वीडियो में सुन लेना जो है। अरे कुछ नहीं है, चारों फल गुरु चरण में, अचायमित फल पाय, सदगुरु जनर छा करी सर्वठाम मुझस आय। और स्वामी जी क्या बता रहे हैं? तो संत रूप सद गुरु मिले, शब्द के द्वार लखाय, मैं बालक ना समझ था, महिमा समझन पाय। आप भेद नहीं समझ रहे। स्वामी जी कह रहे हैं संत रूप सद गुरु मिले, शब्द के द्वार लखाय, मैं बालक ना समझ था, महिमा समझन पाय। मतलब क्या हुआ? उस समय स्वामी जी नहीं बूझ पाए, बाद में बुझ गए। तो वैसे ही जब आपको उपदेश होता है तो आप करते रहिए, करते 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 बुझ जाएंगे आप। वही बोल रहे हो, बालापनया भ्यासी में मम शिराया गुलराक, अतव महिमा जा ना नहीं, अन्य कावन दुसाक।
स्वामी जी बोल रहे हैं, स्वर वेद में लिख रहे हैं ये। बालापनया भ्यासी में मम शिराया गुलराग, अतव महिमा जा ना नहीं, अन्य कवन दूसाक। कहने का मतलब क्या है, उस समय महिमा नहीं जाने, बाद में जान गए, तब स्वर वेद में लिख दिया। और आप जान करके भी आप वहां रहते नहीं हो। जब आपको पिया का घर मालूम हो गया कि गुरु का चरण है, उसमें भाव रूप में रहना है, अपना भूमि में रहना है, तो आपको समझ में नहीं आता है कैसे सदगुरु के हंस हो और हंस नहीं हो, हैं? स्वामी जी बता रहे हैं, बालापनया भ्यासी में मम शिराया गुलराग, अमर पुरुष वह कौन है, तत्ववेता यह बाग। तो जो है सबका ब्याह बहुत पहले ही हो गया था। जो है पहला ब्याह हमरा सदगुरु जी से भैले, 5-25 की पहनाह दिहल गहना, पिय बिननी को नाही, पिय बिननी को नाही, नैहर के रहना, पिय बिननी को नाही, नैहर के रहना। तो आपको क्या नहीं समझ में आता है बताओ? स्वामी जी तो सब बता दिए। आप जो है अति अधीन होकर के रहा करो ना, अति अधीन नहीं रहोगे तो रह ही नहीं पाओगे। भेद को समझो। अरे गुरु का चरण ही तुम्हारा घर है, सीधा सीधा एकदम खुल खुल करके बता रहा हूं। उसी में जा करके जो है समा जाना, उसी में जा करके जो है ना खत्म हो जाना। इधर उधर खत्म हो गए तो काल पकड़ लेगा। सीधे सीधे गुरु सीढ़ी से उतरे, शब्द भी ना होय, अता को काल घसीटी है, राखी सकी नहीं कोई। एक जो है वो संत है, तो वो बार बार बोलते हैं खाली गुरु का चरण, गुरु का चरण, कुछ और भी बताया करिए ना। मैं बोला और क्या है? 2 घंटा सत्संग सुनते हो, 1 घंटा, तो उसी में तो सबका सार तो यही है। स्वामी जी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं भाई, वो शब्द यही कह रही है। सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनही प्राप्य कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हांतनी। अरे गुरु का उपदेश लेकर के आराम से पकड़े रहो ना, वही तो है। गुरु का चरण ही है, उसको पकड़े रहना है, सूरज से जो है पकड़े रहना है। कबीर साहब बता दिए कैसे मिलेगा पिया। समार सखी सुरती, समार सखी सुरती, फुटे न गगरी हो, समार सखी सुरती, फुटे न गगरी हो, कोरा घड़ा नई पनिहारी न, शिलह सुमति की लगी हो रसरी हो, समार सखी सुरती, फुटे न गगरी हो, कोरा घड़ा नई पनिहारी न, शिला सुमति की लगी हो रसरी हो, समारो सखी सुरती, फुटे न गगरी हो। एक हाथ करवा दूसर हाथ रसरी, गगन महल की
डगर पकड़िया, समारो सखी सुरती, फुटे न गगरिया। समारो सखी सुरती, फुटे न गगरिया। निस दिन सुरती, घड़ा पर रखो, पिया मिलन की, पिया मिलन की। यही है जुगती हो, समारो सखी सुरती, फुटे न गगरी हो। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। देखो, जब हम आर्मी में रहते थे तो जो है अपना हमारे दोस्त मित्र आए हैं, वो लोग सुरती खाने वाला भी है, सिगरेट बीड़ी भी पीने वाला है। बड़ा मजा आएगा आपको, जो है आप सत्संग में जो है ना आप सुन लो, बड़ा मजा आएगा। तो उन्होंने ये भजन जो है, मैं बीच बीच में गाता रहता हूं, तो जो है ना वो साथ साथ चलते चलते भी जो है हम गाते रहते। तो जो है वो क्या किए कि जो है भगवान शिव का जो है तो जो है ना फोटो रखे हैं, और जो आ रहा है भजन में, कोरा घड़ा नई पनिहारी ना, शिला सुमति की लगी हरसरी हो, समार सखी सुरती, फुटे न गगरी हो। इसका क्या भेद है? तो डेली मतलब ऐसे चलते फिरते मैं गा देता था, समझात मतलब ऐसे ही। तो वो क्या किए कि भगवान शिव का फोटो रखे हैं, और वहां एक छोटा सा जो है, हम लोग क्या बोलते, भरुकी बोलते हैं, चाहे मतलब कुइया मान लो, जो है इसका मट्टी का बना हुआ छोटा सा कलश मान लो, तो कलश ले आकर के वहां रख दिए, और सुरती बाजार से खरीद करके उसमें रखे हुए हैं, और ढक करके जो है रखा हुआ है। तो बोला कुशवाहा साहब, जो आप भजन गाते हैं ना, मैं असली भक्त हूं शिव का, जो है अब नहीं मिले तो जो है ना कल जो आप कबीर का जो बात बताते रहते हैं वो है मेरे पास में जो है। तो मैं बोला कहाँ से भाई? तो बोला आइए मैं आपको मैं दिखाता हूं। तो घड़ा रखे हैं, घड़ा नहीं है वो, जो है ना क्या बोलेंगे, कलश रखे हैं छोटा सा, उसमें पानी भर दिए हैं, और उस पर एक दिया रख दिए हैं, और उस पर सुरती रख करके उस पर ढक दिए हैं, और उसी में से रोज रोज जो है बना करके खाते रहते हैं। अब बोला इसी से पिया जो है मिल जाएगा जो है। अब बताओ, आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, हम गए तो अब हम कैसे बुराई कर सकते हैं? बोला आप तो कुछ रखे ही नहीं हो। तो मैं बोला यहाँ यहाँ नहीं ना है, ये सब घर में रखा हुआ हमारे, यहाँ नहीं ना रख पाएंगे हम, आप तो पक्के भक्त हैं जो है। और जो है आप बिल्कुल एकदम भजन का भाव बिल्कुल समझ गए हैं। समारो सखी सुरती, फुटे न गगरियो। तो सुरती को तो आप संभाल रहे हैं, आप बताओ ऐसे ही तुझे बिना गुरु का कहाँ ज्ञान होगा? वो जो है सुरती को रखे हुए हैं, वो सुरती खाने वाले को वो थोड़ा है ये, और उसी में ले आकर के जो है रखते रहते। बोला हम संभाल करके रखे हैं, आप जैसा नहीं है, आप तो झूठ बोलते हो, कभी कभी हमारे से लड़ाई झगड़ा करने के लिए आ जाएंगे। मैं बोला नहीं नहीं, बिल्कुल आप एकदम पक्के भक्त हैं शिव के भाई, हम इतना भक्त नहीं है ना, हम लोग तो थोड़ा ऐसे ही कर लेते हैं। तो बोला नहीं नहीं, आप भी प्रैक्टिकल किया करिए, सुरती रखिए और खाया भी करिए जो है। आप बताओ, बोले हम आपका भजन सुन करके हम जो है काम करते हैं, और आप जो है बहुत हमको जो है ना उल्टा पुल्टा बोल दिए। तो मैं बोला भाई ठीक है, आप सुरती उरती आराम से खाया करिए, हम तो जो है सुरती हम भी संभालते हैं जो है। बोला झूठ बोलते हैं आप जो है, कहाँ है दिखाओ। तो हमारे घर में तो खाली एक स्वामी जी का फोटो ऊपर जो है रखे रहना जो है, कोई दिखाई नहीं देगा जो है, कोई देखेगा नहीं, बड़े भाग से जो है। ऐसे भी भजन हो रहा है, और उनको आशा है कि जो है आनंद मिल जाएगा, क्योंकि कबीर साहब कहे हैं। अब भेद को समझो,
समारो सखी सुरती फुटे न गगरी हो, समारो सखी सुरती फुटे न गगरी हो। तो हमारा देख करके वो कभी कभी गायते भी रहते हैं, समारो सखी सुरती फुटे न गगरी हो। हमने बोला इसका उपदेश ले लीजिए ना, जैसा चाहिए वैसा से उपदेश करा दूंगा। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसार्त्री, हम लोग संसार में आ गए, हम लोग संसार में आ गए। अब जो है अपना चेतन देश में चलो, जो है गुरु के चरण में चलो, और जो है वहां सुरति संभालो। यहां वाला सुरती वाला नहीं है काम, जो है तो बड़ा भेद है संसार में। जो है बिना गुरु का जो है कैसे भ्रम छूटेगा। तो बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमावा, बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमावा। मरकट मूठा भरम में बांध, पुपुली में बांधता ब्रह्म सुगनवा, बिन सदगुरु नाही, बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमावा, बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमावा। जैसे कांच मंदिर स्वान भूके, हटक शिला गज तोड़े हो दसनवा, बिन सदगुरु नाही, बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमावा, बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमावा। मरकट मूठा भरम में बांध, पुपुली में बांधत ब्रह्म सुगनवा, बिन सदगुरु नाही, बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमावा, बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमावा। तो जैसे कांचा मंदिर स्वान भूकी, फाटक शिला हो गज तोड़े हो दसनवा, बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमावा, बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमावा। सदा फल वैसी आत्मा पवन ही चीने, वैसी आत्मा पवन ही चीने, भूले बावन काल हो करमावा, बिन सदगुरु नाही, बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमावा, बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमावा। सदा फल सारस गुरुदेवे, सदा फल सारस गुरुदेवे, ज्ञान से संतृता छूटे भरमावा, बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमावा, बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमावा। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसार्थनी, सदगुरु आपको मिल गया है, तो आपको जो है गुरु का चरण जो है सूरत से भाव रूप में पकड़े रहना है। स्वामी जी क्या कहते हैं, तो निधिवान निधि दीस को कबहू भूलत नाय,
अति सुमिरन प्रभु का करो, पल पल क्षण क्षण माय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसार्थिनी, मैं एकदम बिल्कुल होश हवास में हूं और एकदम सही बोल रहा हूं। इस समय जो है आपका इतना बड़ा भाग्य है, किसी भी युग में जो है ऐसा नहीं हुआ है। सतयुग में, द्वापर में, त्रेता में, कलयुग में ऐसा नहीं हुआ है। वो आज आपको मिल रहा है। आप कितने बड़े जो है सौभाग्यशाली हो। ऑनलाइन मिल रहा है, आप यहां बैठे हो और जो है एकदम दिल्ली से आपको जो है सत्संग सुनने को मिल रहा है, वो भी घर में बैठ करके। और सुनाने वाला भी जो है एकदम ऐसे ही बैठा है, कच्छा बनियान में आपको सुना रहा है। भेद को समझिए। ऐसा जो है सदगुरु की वाणी जो है पूरे संसार में हो रही है। कोई रात को 2 बजे से ही सत्संग चालू हो जा रहा है किसी का। हम लोगों का सत्संग जो है 4:30 से 6:30 चलता है, 7 बज जाते हैं। और शाम को 7:30 से 9:30 चलता है। अपना अपना टाइम सब बना रखे हैं और पूरे संसार में जो है सदगुरु की वाणी जो है गूंज रही है। ऐसा किसी भी युग में नहीं हुआ है और न किसी युग में होगा। आपका ये प्रश्न होगा कि नहीं, क्यों नहीं होगा, आप कैसे भविष्यवाणी कर दिए? तो स्वामी जी कह रहे हैं, मैं उत्तम साबनु जैसा हो यन कोई, अनही भूत वर्तमान में, अनहि भविष्य जग होय। ये किसकी प्रार्थना है? ये किसकी प्रार्थना है? अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज की है प्रार्थना। ये किससे प्रार्थना किया है? परम प्रभु से प्रार्थना किया है। ऐसा पूरा संसार में किसी ने प्रार्थना किया हो तो आप बताओ। सबने यही प्रार्थना किया है, प्रभु का दर्शन हो, मेरे को कोई मार न सके, न मेरे को कोई थल में मार सके, न कोई जल में मार सके, न सुबह मार सके, न दोपहर को मार सके। यही सब किए गए हैं संसार में, आप जानते ही हो। भक्ति करके उन लोगों ने यही मांगा कि जो है हमें धरती पर कोई मार ना सके, आसमान में कोई मार ना सके, घर के बाहर कोई मार ना सके, घर के अंदर कोई मार ना सके, और जो है जल में न मार सके, न सुबह मार सके, न शाम को मार सके। यही लोग मांगा है और फिर भी जो है मारे गए, फिर भी मारे गए। माया जो है बहुत प्रबल है। माया के साथ आप नहीं लड़ना, लड़ नहीं पाओगे, मन के साथ नहीं लड़ पाओगे। ये सदगुरु से भी नहीं डरती है। माया जो है सदगुरु से भी नहीं डरती है। आप भेद को समझो। माया जो है सदगुरु से एक पल भी नहीं डरती है, न बात मानती है। आप भेद को समझ लेना। यहां खेल है, एक तमाशा है ये। आप लोग सोचते हो ऐसा नहीं है। ये एक तमाशा है, खेल है। जैसे वो क्रिकेट होता है तो उसमें मारता है जो है सीधा गुल्ली को गिराना है, और दूसरे तरफ से बल्ला लेकर बोले गिरने नहीं दूंगा मैं। वैसी ही ये जो है माया की सृष्टि है। एक भी जीव को यहां से जाने नहीं देगी वो। यह जामती ना लोक का राजा हो, बांधे संजोई, हंसा हंस मिले हो सुख होई।
यह जमती ना लोक का राजा हो, बांधिया संजोई, हंसा हंस मिले हो सुख होई। आप भेद नहीं समझ रहे? माया जो है सदगुरु से एकदम नहीं मरती है, वो एकदम नहीं डरती है। तो जो है तुमसे डरेगी। अब इसका जो है आपको वो होगा कि नहीं, इसका उपाय क्या है? अभेद को समझिए, जो खेल है ये। सदगुरु जो है आपको उठा करके नहीं ले जा सकता है, उसका हिम्मत ही नहीं है कि लेकर के जाए। वो एक भी जीव को नहीं उठा करके जो है ले जाएगा, आपको जाना पड़ेगा। कोयल जो है अपने बच्चे को नहीं उठा पाएगी, केवल वो जो है शब्द सुनाएगी। और जो है जो कोयल के बच्चे हैं अपने आप आ जाएंगे। कोयल के बच्चे हैं अपने आप आ जाएंगे। तो सदगुरु जो है पूरे संसार के लिए तो है, लेकिन जो बूझेगा वही नहीं जाएगा उसके पास में। आप लोग नहीं समझ में आता आपको। आप लोग सदगुरु के हंस हो, इसीलिए आप सत्संग में जुड़ते हो, क्योंकि आपके चित्त के अंदर बीज पड़ा हुआ है। वो आपको पागल कर देगा। यदि आप सच्ची जो है सदगुरु के भक्त हो और आपके अंदर बीज पड़ा हुआ है, आप रह ही नहीं पाओगे। ऐसा प्यारा प्यारा जो है ना सदगुरु जो है भजन गाएगा, कौन टिकेगा जी, भाग आएगा वो। लेकिन बहुत सारे अभी जो है अभिमान में पड़े हैं, भरम में पड़े हैं, इसीलिए वो लोग थोड़ा दूर है। और जो एकदम पक्का वाला है वो तो सीधा एकदम किसी से नहीं डरता, सीधा उड़ करके आ जाता है। ऐसे वाले भी सदगुरु के अंश अंत नहीं आए। आप भेद को समझिए। तो यह जामती ना लोक का राजाओ, बांधे संजोई, हंसा हंस मिले हो सुख होई। हंसा हंस मिले हो सुख होई। यह जमती ना लोक का राजा हो, बांधे संजोई। ये मन में है, ये 3 लोकों का जो राजा है ये। आप मन को आसान नहीं समझना। इसी ने सबको जो है ठगा है। और जो है सदगुरु की ऐसी विद्या है कि मन को ही ठग दो, यही माया है। देखो भेद नहीं समझ रहे आप। जो है अब एक सत्संग चल रहा था, तो जो है अब वो लोग उसी में उलझ गए कि मन अलग है कि सूरती अलग है, तो ऐसा क्यों है, तो वैसा क्यों है। मतलब पूरा उपद्रव मचा दिया, पूरा सत्संग में उपद्रव मचा दिया बिना मतलब का काम करके। मतलब कहां लिखा है, क्यों लिखा है, उसी में उलझ पुलझ गए जो है। आप भेद को समझिए। मन अलग है कि सूरत ही अलग है, तो ऐसा है तो वैसा है, क्या करके जो है उसी में आजुरा करके सबको परेशान कर दिया। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, अति दुलारे मेरे प्यारे। मन ही काल है, मन ही माया है, मन ही यमराज है, मन ही जो है भवसागर है, मन ही प्रकृति है, मन ही तीनों लोकों का राजा है ये। आप सोचते हो कि वो जो है ना क्या बोलते हैं यमराज भैंसा पर बैठ करके नहीं आता है, ये मन में है ये। तो ऐसे नहीं मानेगा ये। आप कुछ भी कर लो नहीं मानेगा, आपसे तो और नहीं मानेगा। जो है अब एक संत है तो बोलू उपदेश तो ले लिए बेचारे। वो जो है लोगों का देखा देखी जा करके उपदेश ले लिया। अब उपदेश तो ले लिया, अब परेशान है कि जो काम में मन न लगे वो काम नहीं करना चाहिए।
जो काम में मन न लगे वो काम नहीं करना चाहिए। अब मेरे को ऐसे ही बोलते रहते, भैया आप ही बताओ, आप किसी से भी पूछ लो। तो मैं बोला चलिए इस आदमी से जो है पूछते हैं पूछते हैं। तो दुकानदार के पास गए, कुछ मूंगफली खरीदना था। भाई चलो भाई ठीक है, इसके पास चलते हैं। तो वो जो है मूंगफली तो दे दिया उन्होंने, पैसा भी ले लिया। मैंने बोला भाई एक प्रश्न है आपके पास। तो मैं बोला आप प्रश्न करिए। तो बोले कि जो है अच्छा आप बताइए, जिस काम में मन नहीं लगता है वो करना चाहिए कि जो है नहीं करना चाहिए? बोला नहीं नहीं बिल्कुल नहीं करना चाहिए। वो दुकानदार ने बोला नहीं बिल्कुल नहीं करना चाहिए। फिर मेरे को जो है 4-5 जगह ले गए जो है। तो बोला जब मन लग ही नहीं रहा गुरु चरण में तो मैं कैसे करूं? आप बताओ उनको कैसे समझाओगे आप जो है? तो वहीं पर अटके हुए हैं आज तक जो है। और मैं रोज से सुनाता हूँ पता नहीं सुनते होंगे नहीं सुनते होंगे, नहीं सुनते होंगे जो है। अब भेद बुझ ही नहीं रहे। मन प्रसन्न की कर्म में माया बंधन जान, असंत विवेकी नहीं करे, करे जो मन नहीं मान। मैं उनको आपको मिलवा दूंगा उनसे मैं आपको मिलवा दूंगा उनसे। बोले भैया जौना काम में मन ना लगे वो कबो ना करे के चाहिए। तो संत तुझे उल्टा चलता है। और स्वामी जी भी कह रहे हैं, मन मुख जीव सुख ना मिले, अमन यारी रह नीत साथ, अजग जीवन भर मावता, सदगुरु शरण सनाथ। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। और सदगुरु कह रहा है कि मन के हिसाब से चलोगे तो दुख होगा। और पूरा संसार मन के हिसाब से चल रहा है, इसीलिए परेशान है जो है। और स्वामी जी कह रहे हैं कि नहीं नहीं इसकी बात नहीं मानना। मन स्वरूप तान को बिनु मारे नहीं शांत, अभजन तजन कछु नहीं बने, दुखमय जीवन नय शांत। और कबीर साहब भी बोल रहे हैं, वही बात बोल रहे हैं। कबीर साहब क्या कह रहे हैं? जो तो मायाए सूक्ष्म होई कर, तज मन ही के भारा, अवधू तज मन ही के बारा। कबीर साहब भी कह रहे कि मन के भार को नहीं लेना। वो तो बहुत कुछ कहेगा, उसकी बात ही नहीं मानना। अभेद को समझो। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, इतना आसान नहीं है ये। कबीर साहब भी बोल रहे हैं कि मन के भार को नहीं लेना। और स्वामी जी भी कह रहे हैं कि मन के हिसाब से नहीं चलना। और मन जो है पूरे संसार को अपना हिसाब से चला रहा है। आप देख लो, एक छोटा बच्चा है 5 साल का 3 साल का, उसका मन का हिसाब से नहीं होगा तो रोना शुरू कर देता है। आपका घर में आपका बेटा होगा बेटी होगा, अब देखिएगा वो चाकू ले लेगा तो छोड़ेगा नहीं, क्योंकि उसका मन लगा हुआ है उसी में। मन उसका पकड़ लिया, वो छोड़ नहीं रहा है। अब मां जो है परेशान है कि हाथ काटेगा अपना। तो ये मन बहुत शैतान है जो है। आप भेद को समझिए। वो भी बोलता है, वो भी बोलता है कि हमको ये परेशान कर रहा है, हम कोई परेशान नहीं कर रहा है उसको। मन की चाल है ये। वो मन की चाल में फंसा हुआ है, बच्चा भी फंस गया। अब क्या करे, आया तो फंसना ही है। तो यह जामती ना
यही मन कहीं यमराज बनता है, कहीं काल बनता है, कभी कुछ बनता है, सारे यही इसी का काम है ये। तो जो है कबीर साहब क्या कह रहे हैं, या जामती ना लोक का राजा हो, बांधे संजोई, हंसा हंस मिले हो सुख होई। यह जामती ना लोक का राजा हो, बांधे संजोई, हंसा हंस मिले हो सुख होई। यह जामती ना लोक का राजा हो, बांधे संजोई, हंसा हंस मिले हो सुख होई। तो हंसा हंस कहाँ मिलेंगे? तो सदगुरु देश में मिलेंगे। और कहाँ मिलेंगे? तो जो है क्या बोलते हैं उसको, जो है सागर में मिलेंगे, जो कभी खत्म नहीं होता है। तो हंसा हंस मिले हो सुख होई, शब्द जीत चलो हंस हमारे। कबीर साहब कह रहे हैं, आए मेरे प्यारे प्यारे हंस हंसनी, शब्द को जीत लो, शब्द को जीत लो, समझ लो, परख लो, निरख लो, बूझ लो, पहचान लो। एक ही बात है, शब्द जीत चलो हंस हमारे, तब जम रही है रोई, हंसा हंस मिले हो सुख होई। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। मैंने ये प्रश्न किया था महारथी संत जी से, ये भजन उस समय भी गाई जाती थी। तो जो है मैंने पूछा कि वो जो है क्या बोलते हैं, यमराज काहे रोने लगता है? अरे बोला उसका एक जीव कम हो गया। यमराज को आदेश है कोई भी जीव यहां से भागना नहीं चाहिए। और कबीर साहब बता रहे हैं, हंसा हंस मिले हो सुख होई, यह जामती ना लोक का राजा हो, बांधे संजोई, हंसा हंस मिले हो सुख होई। शब्द जीत चलो हंस हमारे, तब जम रही है रोई, हंसा हंस मिले हो सुख होई। तो आप लोग सभी तो हंस ही है, तो आपके संग मिलने से अपार सुख होता है, अपार सुख है। ऐसा सुख जो है कहीं नहीं मिलेगा। वो सत्संग सुनाते रहो, एकदम सदगुरु की वाणी जो है प्यारी प्यारी, इतनी बढ़िया वाणी है, जो कहाँ मिलेगी जी बताओ? आप लोग सब लोग मिल जाते हो यहीं पर जो है, और गुरु चरण में सब लोग हैं। आप लोग यहाँ किसी के माता पिता हो, और गुरु के चरण में तो एकदम वहां शरीर नहीं है, लेकिन सब लोग है वहां पर जो है। अब ये कैसे है, कहां से बूझोगे बताओ? तो ये तो सदगुरु ने बोध कराएगा आपको। आप इस संसार में बैठे हो, आप क्या सोचते हो काल यहां आता है? काल तुम्हारे साथ चल रहा है, 24 घंटे चल रहा है, सदगुरु भी तुम्हारे साथ चल रहा है। आप भेद बूझ नहीं रहे हो। रिद्धि सिद्धि भी तुम्हारे साथ बराबर है, रिद्धि सिद्धि भी तुम्हारे साथ बराबर चल रही है। तुम संकल्प मत बदलो, जो चाहोगे वही मिलेगा। अब एक संत है तो बोला नहीं, आप तो ऐसे बोल रहे हैं कि जो चाहे तो वही मिलेगा जो है। हम संकल्प कर लेते हैं तो जो मैं बोले संकल्प फिर तोड़िएगा मत जो है, क्योंकि संकल्प तोड़ने से आत्मबल गिर जाएगा।
पक्का संकल्प लीजिए। स्वामी जी लिखे हैं सत्य काम सत्य संकल्प। और स्वामी जी ये भी बोले हैं अपने संकल्प को अधीर होकर के त्यागना नहीं है। यहां तो बस जो है बोल दिया कि नहीं आज जलेबी खाना है तो तुरंत अधीर हो जाएंगे, तुरंत अधीर हो जाएंगे। अरे भाई, तो अब वो मान नहीं रहे थे तो हमने बोला देखिए वो चिड़िया का चोंच में जो है पानी का बूंद गिरता है उसको क्या बोलते हैं? पपीहा बोलते हैं। उसका संकल्प है वही पानी पिएगी, वो तोड़ती नहीं है अपना। स्वामी जी बोल रहे हैं प्यासी रह जाएगी, पेड़ से टूट करके नदी में गिर जाएगी, फिर भी पानी नहीं पिएगी वो, उसका संकल्प है। तो जिसका दृढ़ संकल्प नहीं, जिसका दृढ़ नहीं काज, अवह कछु कर सकता नहीं, हाथ से जा यश्वराज। जिसका दृढ़ संकल्प नहीं, जिसका दृढ़ नहीं काज, अवह कछु कर सकता नहीं, हाथ से जा यश्वराज। तो प्रथम ही दृढ़ संकल्प करा। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हारनी, तो आपका संकल्प क्या होना चाहिए? तो आशा केवल नाम की, प्रभु से जग से भया उदास, अदेव सदा फल प्रभु मिले, सदगुरु पर विश्वास। तो आपको जो है संकल्प करना है जो है, और संकल्प को कभी तोड़ना नहीं है। पहले तो आप संकल्प ही मत करो, एक ही संकल्प करो कि हे प्रभु मेरी चेतना आपके चरणों में निरंतर जो है लगी रहे जो है। तो यही यही मन ही है, मन ही काल है, मन ही माया है, मन ही निरंजन है, मन ही भव सागर है, मन ही प्रकृति है, मन ही जड़ है। मन ने ही पूरे संसार को जो है परेशान करके जो है रखा हुआ है। आप भेद को समझो। और कबीर साहब कह रहे कि मन के भार को नहीं लेना, जो तुम आए सूक्ष्म होई कर, तजो मन ही के भारा अवधू, तजो मन ही के भारा। यहां मन के भार को नहीं लेना, मतलब जो मन कहता है वो नहीं करना, सीधी बात है। और स्वामी जी भी वही बात कह रहे हैं, मन मुख जीव सुख ना मिले, मन शरीर नीत साथ, अजग जीवन भर मावता, सदगुरु शरण सनाथ। मन ही ने आपको यहाँ स्त्री रूप में ले आकर के रखा है, किसी को पुरुष रूप में रखा है, किसी को नपुंसक रूप में रखा है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हारनी, कितना ज्ञान है। मैं जितना कहता हूं वो कुछ भी नहीं है। एक जो है तिल के समान भी ज्ञान नहीं है, वो अनंत ज्ञान है। तो जे ही सुख बिना जीवा शांति नहीं, असुख खोजत दीन जाय, असो सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु कोई नहीं पाए। तो एक संत है तो कहने लगे आप लोग पागल हो का जी,
दिन भर जो है खाली सत्संग सत्संग भजन गाते फिरते हो, जो है कुछ और काम नहीं है। कोई और काम नहीं है। तो मैं बोला और कौन सा काम है भाई, जो है और कौन सा काम है। स्वामी जी कहे हैं स्वस्थ रहती हुए, जो है स्वामी जी तो ऐसा कुछ भूल नहीं रहे हैं, लेकिन जो है उस सनातन धर्म में यही कहा गया है, स्वस्थ रहते हुए कम से कम जो है 100 वर्ष तक जीना है। और तो काहे लिए जीना है, तो हरि हरि जानकी सुयस को करो सदा गुणगान, अदीव सदा फल शांति है, होया परम कल्याण। हरि हरि जानकी सुयस को करो सदा गुणगान, अदीव सदा फल शांति है, होया परम कल्याण। तो हरि हरिजन के सुयस का तो हमने गुणगान ही करना है। आप भेद समझ नहीं रहे। देखो, यदि संसार का चिंतन करेंगे तो दुख होगा, घर का द्वार का पति का पत्नी का माता का करोगे तो दुख होगा भाई। वही तो स्वामी जी कह रहे हैं, माया की चिंतन किए माया हो यह स्वरूप। अभेद को समझिए, माया के चिंतन किए माया हो यह स्वरूप, चिंतन करती शब्द का होवे सदयनूप। अब बताओ आपको क्या नहीं समझ में आ रहा है इसमें। माया की चिंतन किए माया हो यह स्वरूप, चिंतन करते शब्द का होवे सद स्वरूप। तो जो है शब्द स्वरूप कैसा है, आनंद स्वरूप है वो। तो जो है आप भी आनंद हो जाओगे। आप भेद को समझिए, सारा शब्द चिंतन किए ज्ञान वृद्धि आनंद, अयाते निस दिन चिंतिए मिले सचिदानंद। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप भेद काहे नहीं बुझ जाते हो। गुरु के चरण को जो है सूरज से पकड़ करके रखना है। इतना जो है पूरा स्वर वेद यही बात कह रही है, पूरा स्वर वेद यही बात कह रही है। उसके दोहे का मतलब ही यही है, सारे दोहे का यही मतलब है। एक पाद में सृष्टि पसारा, तीन पादया मृत रह न्यारा, अमित पाद गुरु चरणन माही, सुरति निरतिशी संत समाही। आप भेद नहीं समझ रहे। मन में अशुद्धियां है, जब उसको गुरु के चरण में रगड़ दोगे तो शुद्ध हो जाएगा वो। संतान सहज समाधि है, सहज योग सुख सार, अचलत फिरत छूटे नहीं, क्षण क्षण पल पलवार। इतना बढ़िया जो है स्वामी जी जो है आपको बताए हैं, और आप लोग बोलते बूझ ही नहीं पा रहे हो। अरे इस समय नहीं बूझोगे तो कभी नहीं बूझ पाओगे।
यदि सदगुरु को वर्तमान समय में नहीं बूझ पाओगे तो कभी नहीं बूझ पाओगे, किसी भी युग में नहीं बूझ पाओगे। चेतना तो तुम्हारी है ही है, वो तो मरेगी नहीं। देखो, मन कभी मरेगा नहीं। अभी आप मानव शरीर में बैठे हो, सदगुरु का सत्संग सुन रहे हो। यदि इस जन्म में नहीं सीखा, आप वेद को समझो, पूरे विश्व के अंदर में जो है सत्संग चल रहा है और रातों दिन चल रहा है, 24 घंटे चल रहा है। और सदगुरु जो है तीनों लोकों में बहुत तेजी से जो है मतलब घूम रहे हैं। ऐसे समय में नहीं बूझ पाओगे तो मैं तो बोलता हूं कभी नहीं बूझ पाओगे। अरे क्या बूझना है, गुरु का चरण है, गुरु का चरण है, गुरु का चरण है। रोज बताई जाती है शब्द क्या है, शब्द क्या है। आप उपदेष्टा हो, कोई भी हो, गुरु का चरण ही सारा शब्द है। क्यों नहीं बूझ जाते हो? और गुरु के चरण को जो है सूरज से पकड़े रहना है। पति संग रहो, पत्नी संग रहो, घर में रहो, परिवार में रहो, बच्चों के संग रहो, नौकरी में रहो, बिजनेस में रहो, पकड़ नहीं पाओगे। समारो सखी सुरती फुटे न गगरी हो, समारो सखी सुरती फुटे न गगरी हो, कोरा गाड़ा नई पनिहारी ना। देखो वही भजन दोबारा आ गई। इसी सत्संग में सुनना, आप ये 2 बार 3 बार आ जाती है। एक ही बात तो कही गई है, सूरज से गुरु के चरण को पकड़े रहना। पूरा सार यही है। आप लोग सब लोग बुझ जाते हो, चारों फल इसी से मिलेगा, ज्ञान इसी से मिलेगा, आनंद दिन भर इसी से रहेगा। और क्या चाहिए? वाणी में जो है मधुरता इसी से होगी, वाणी में तेज इसी से होगा, आंतरिक बल जो है चारों बल इसी से बढ़ेगा। आपको क्या नहीं समझ में आता है? इसी से चारों फलों की जो है प्राप्ति होगी। और क्या खोल करके बोलना है बताओ? मैं तो बोल रहा हूं, होश हवास में बोल रहा हूं। इसी के बल पर तुम्हें तीनों लोकों में जो है कोई हरा नहीं सकता है, किसी भी क्षेत्र में नहीं तुम्हें गिरा सकता है। तो गुरु के चरण को नहीं समझ में आ रहा है आपको? बाकी सब बूझ जाते हो। स्वामी जी कह रहे हैं, साफ साफ कह रहे हैं, सुखद पदार्थ अन्य नहीं, नहीं प्राप्त कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं हो। किसके लिए बोल रहे हैं? अरे वो गुरु का चरण ही है। सदाफल देव जी महाराज, जिनके सत्संग में हम लोग गा रहे हैं बाणियों को, वह भी यही बात कह रहे हैं, प्रथम बंदा गुरु चरणा। स्वामी जी की जो है किसके चरण का ध्यान कर रहे हैं? नित्य अनादि सदगुरु का। बोल रहे हैं कि नहीं तो इसका उपाय बता दीजिए, तो उसका उपाय बता दीजिए। अरे सबका उपाय एक ही है, एक ही सींचे। आप भेद को समझिए, एक काम करने से सारा काम हो जा रहा है आपका। एक काम करने से जो तुम सींच मूल को, फूल ही फल ही घाय। सब दोहा तो स्वामी जी लिखे हुए हैं आपको जो है, और गुरु का चरण आपको समझ में नहीं आता है। और मैंने पूरे संसार में यही बताना है भाई, गुरु का चरण ही है, गुरु का चरण ही है, यही बताना है हमने। बाकी मुझे कुछ ज्ञान नहीं है, 9 द्वार 10 द्वार कहाँ सुरती कहाँ फुरती जो है, सब ये सब फालतू भंड का है।
स्वामी जी सब बताए हैं, अर्ध क्या है, उर्दू क्या है, पलान क्या है, ढिकान क्या है, जो है सारे। और एक लाइन में आपको समझ में नहीं आता है, वो सदगुरु का चरण है, सूरज से पकड़ करके रखना है, यादों में बसा करके रखना है, जैसा चाहोगे वैसा ही होगा। कब? जब जो है सूरज से गुरु के चरण को पकड़ करके जो है रखोगे। और आपको समझ में नहीं आ रहा है, अब सुरती खरीद करके और मटका पर रखने से थोड़ा होगा जो है। ऐसे तो आप लोग काम कर रहे हैं काम कर रहे हो, अब बोल रहे हैं कि नहीं मुझे, आप कुछ नहीं करते, मैं ही एकदम असली कबीर साहब का भक्त तो मैं ही हूं। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, चलो अपना देश में ये तो ऐसे ही रहेगा। हंसा चलू चलू निज देशवा, हंसा चलू चलू निज देशवा, जहवा पुरुष पुराना ना हो, जहवा पुरुष पुराना ना। हंसा चलू चलू निज देशवा, स्वामी जी कह रहे हैं। आप विचार करो, पहले दिन जब स्वामी जी इसको गाए होंगे, कौन कौन लोग रहे होंगे वहां। पहली बार जब हम लोग इसको गाते हैं तो पूरी आनंदित हो जाते हैं, और आप लोग सुन करके भी आनंदित हो जाते हो। लेकिन जब सदाफल देव जी महाराज, स्वामी जी लाठी वाले बाबा जो है, जिस दिन गाए होंगे, पहला दिन जिस दिन गाए होंगे, क्या गति हुई होगी आप सोच लेना। तो हंसा चलू चलू निज देशवा, हंसा चलू चलू निज देशवा, जहवा पुरुष पुराना न हो, जहवा पुरुष पुराना न। तो रात दिवस रवि सिंह नाही, वहां रात दिन सुबह शाम नहीं है, चंद्रमा नहीं है वहां। तो रात दिवस रवि सिंह नाही, ज्योति जगमगाना न हो, ज्योति जगमगाना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न हो, जहाँ पुरुष पुराना न। तो बिना मेघ घटा घरावे, बिना मेघ घटा घरावे, अति दामिनिदम कानन हो, अति दामिनिदम कानन। हंसा चलू चलू निज देशवा, हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न हो, जहाँ पुरुष पुराना न। तो बिना मेघ घटा घरावे, अति दामिनिदम कानन हो, अति दामिनिदम कानन। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न हो, जहाँ पुरुष पुराना न। आमिय बूंद ताहवा झरियावे, आमिय बूंद ताहवा झरियावे, पिया हो तृषा बुझाना न, पिया हो तृषा बुझाना न, पिया हो तृषा बुझाना न। तो कहें सदा फल परमानंदिता, कहें सदा फल परमानंदिता, वाही घर निर्वाणा न, वाही घर निर्वाणा न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न हो, जहाँ पुरुष पुराना न। तो स्वामी जी देखो, ये तो हम लोग गा रहे हैं तो इतना आनंद हो जाते हैं, और स्वामी जी जो है सदाफल देव जी महाराज 17 वर्ष जब कठोर की साधना में अमृत वाणी जो है, कहीं स्वामी जी की आवाज यदि होती, आप भेद को समझो, स्वामी जी की आवाज कहीं से मिल जाता, कोई ऐसा जो है यंत्र होती जो इस वायुमंडल में तो है ही है, कहीं से ढूंढ करके निकाल देते तो क्या गति होती, आप भेद को समझो। अरे हम लोग जो है ऐसे ही गा करके एकदम मस्त मस्त हो जाते हैं, जो है आनंदित हो जाते हैं। और स्वामी जी अपनी वाणी से, जिन्होंने खुद जो है इसको अनुभव किया है, तो क्या गति होगी जो है।
तो गगन ही द्वारे लव की, गगन ही द्वारे लव की, देव गरज जरियाय। गगन ही द्वारे लव की, देव गरज जरियाय। अमृत बूंद देव बरसी, निस्दिन एकी भाव। तन मनया तम भीजे, वह सुख बरनी न जाय। सदा फल स्वामी धन्य हंसा, प्रभु शरण मनाओ। ये स्वामी जी गाए हैं। गगन ही द्वारे लव की, देवा गरज जरियाय। अब एक जो है वो बोले कि भैया फोन आया तो बोले कि ये लौका लौकी का बोले हैं स्वामी जी, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। गगन ही द्वारे लौका लौकी, वो सोच रहे हैं लौकी जो सब्जी वाली होती है वही वाली, वही सोच रहे हैं जो है। अरे मैं बोला ये नहीं है, स्वामी जी हमारे गांव के स्वामी जी हमारे गांव के थी, हैं भी, ये भी भोजपुरी वाले हैं वो। तो गगन ही द्वारे लौका लौकी, लौके मतलब दिखाई देता है, भूत होता है, समझ में आता है। तो गगन ही द्वारे लौका लौकी, वो संत है, उपदेष्टा है वो। अभी सब बूझ गए हैं, अभी सब बूझ गए हैं। उन्होंने फोन करके बोला भैया ये लौका लौकी क्या बोले हैं स्वामी जी जो है। तो मैं बोला वो वाला नहीं है, गेहूं चावल मूंग है, लौकी परवर साग, अजोगी का यह पथ्य है, ब्राह्मीनी मयनाग। तो मैं बोला वो वाला लौका लौकी नहीं है वो। तो गगन ही द्वारे लौका लौकी, लौके मतलब दिखाई दे रहा है, बूझ हो रहा है, बूझ जा रहे हैं। तो कहां पर दिखाई देगा? तो गगन ही द्वारे लौका लौकी। तो गगन गगन जहां आया है पूरा स्वर वेद में, कबीर साहब के भजनों में, वो सब चेतन देश है। आप भेद को समझ जाओ, जो सारे चेतन देश है, सदगुरु का प्रकाश की बात हो रही है वहां। तो गगन ही द्वारे लौका लौकी, लौ मतलब क्या हम लोग बोलते, अरे भैया बहुत तेज लौ चलतिया। अब आजकल तो आप लोग लौ लौ भी नहीं बूझ पाओगे। पहले दिया होता था तो उसको ऊपर का बाती काट करके थोड़ा सा और तेज कर दिया जाता, तो बोले भाई तनी सा लौ बढ़ा दा, तनी तेज कर दा। अब ये सब जो है ना, बिजली आ गया तो सब बेचारा कैसे समझेंगे? कुछ समय के बाद ये भजन समझ में नहीं आएगी, अभी नहीं समझ में आ रहा है। तो गगन ही द्वारे लौका लौकी, लौके मतलब दिखाई दे रहा है। कहाँ? गगन द्वार में। लौ मतलब प्रकाश की बात हो रही है। लौ मतलब जो आग में जो जलते, बड़ा भैया वो जो है ना तेज लौवा। गैस मतलब चलता है तो क्या बोलते हैं, तनी ऊपर गैसिया तेज का दा, तनी लौ तनी तेज का दा, लौ शब्द है वो। तो गगन ही द्वारे लौका लौकी, देवा गरज जरियाय, देवा गरज जरियाय। अमृत बूंद देव बरसी, अमृत बूंद जो है देव बरस रहे हैं। अनिस दीना निस दीना एक ही भाव, रातों दिन
रातों दिन बोल रहे हैं स्वामी जी। और ऐसी भी सदगुरु के हंस अंतनी है जो रातों दिन उसको अनुभव कर रहे हैं। आपको नहीं होता है अलग बात है, लेकिन ये मत कहिएगा कि इसी सभा में बैठे हैं, इसी सभा में बैठे हैं। ये भी भेद खोल दिया मैंने। और कोई बूझना है तो बूझ जाओ, इसी सभा में बैठे हुए हैं। तो गगन ही द्वारे लौका लौ की देवा गरज झरियाय, अमृत बूंद देव बरसी निस्दिन एकी भाव, तन मनया तम भीजे। तन मन और आत्मा तीनों भीज जा रहा है। आप भेद नहीं समझ रहे। मन तो क्या भीगेगा, उसको तो वो क्या बोलते हैं, लाली पाप दे देते हैं, वो खाता रहता है, बस उसी में भुला जाता है। मन को जो है कोई ठगना है तो सबसे बड़ा ठगार जो है इस संसार में सदगुरु है। आप भेद को समझ जाओ। इस संसार में सबसे बड़ा ठगार जो है सदगुरु है। स्वामी जी कह रहे हैं, जो माया सब जग ठगी, अताही ठगी वह संत, अठगनी ठगया दिस है, सो गृह तुम संत। तो भाई देखो, हमारा जो सदगुरु है ना, एक तो हरजाई है, ठगहारा है, रंगरेज है, धोबी है, कुमार है। जिस भाव में देखो उसी भाव में है। अब कोई सुनेगा, बोला नहीं आप जो है स्वामी जी को ऐसे गाली दे रहे हैं, जो अच्छी बात नहीं है। मैं तो भाई गरियाऊंगा इनको गरियाऊंगा। सबसे बड़ा ठगहार है यही, जो माया पूरे संसार को ठग देती है, और यही माया को ठग देते हैं। और ऐसे गृहस्थ संत भी हैं जो है ना ठगने वाले, इसी सभा में बैठे हुए हैं। कोई बूझता है, कोई बूझ गया है, कोई बूझा नहीं है, और कोई बूझने वाला है। ऐसे ही तो है। बड़ा मजा आएगा। आप जिस दिन बूझ जाओगे आप ऐसे ही बोलोगे, जो है सदगुरु जो है हमारा रंगरेज है, तेली है, कुंवार है, लुहार है, सुनार भी है। सुनार भी है और सबसे बड़ा सफाई वाला भी है। सबसे बड़ा मेहतर है सदगुरु जो है। बोला नहीं आप जो है ऐसा सत्संग सुनाते हैं उल्टा पुल्टा, जो है स्वामी जी को आपने जो है ना सफाई वाला बोला। अरे जन्म जन्म का जो है वो धूल देता है, तो इससे बड़ा धोबी कौन होगा जी? आप क्या सोचते हो? जो है इस संसार में जो है सबसे अधिक जो है हरजाई जो है सदगुरु है, और जो है ना सबसे बड़ा चोर भी सदगुरु है। मन को चुरा लेता है। आप भेद नहीं बूझोगे। जिस दिन बूझ जाओगे तब आप मना नहीं करोगे, नहीं तो फिर सत्संग बाणी सुनेगा, फिर मेरे साथ लड़ने के लिए आ जाएगा। आप बताओ, जो जन्म जन्म की जो है तुम्हारी जो है क्या बोलते हैं अंतःकरण को जो है शुद्ध कर देता है, उससे बड़ा धोबी कौन होगा? आप बताओ, उससे बड़ा सफाई वाला कौन होगा? जन्म जन्म की दाग को जो है छुड़ाने वाला सदगुरु है। इस भाव में वह जो है सफाई वाला है, और जो है सबसे प्रेम करता है, इस भाव में वह हरजाई है। और जो है तिल माही जो तिल है, तुझ में पुरुष पुराण, असदगुरु जुक्ति निकालिए प्रगटे रूपमान। तो जो तिल में से तिल निकाल दे वह तेली है। तो सदगुरु हमारा तेली भी है। आप भेद को समझना। और सबसे बड़ा जो है मालिन्य भी है। आप क्या सत्संग सुनोगे? आपको तो क्या बताऊं मैं, जो है अरे गुरु के चरण में बैठो सब पता लग जाएगा।
आप बैठते हो संसार में, तो वहां क्या मिलेगा? दुख ही मिलेगा। भेद को समझ जाओ, आप भेद को समझ जाओ। जो है ये मन को ठग देता है, पूरे संसार को माया ठगती है। इसको लालीपाप दे देता, उधर रहता है, बाकी आनंदित रहता है। बहुत सारी भेद की बातें हैं। देखो मैं जितना बताता हूं उतना ही नहीं सही है, उसके आगे भी है और उसके आगे भी है। ये बहुत बड़ा ज्ञान है। ये जो है सबसे बड़ा ठगहार जो है सदगुरु है, जो माया को ठग दे रहा है। इसका बोध हुआ है अभी जो है 15-20 दिन पहले ही बोध हो गया। जो माया सब जग ठगी, अताही ठगी वह संत, अठगनी ठगाया देश है, स्वगृह तमाम संत। और यह भी बात है, कबीराया पर ठगाइए और न ठगी ये कोई, आप ठगी सुख होता है और ठगी दुख होय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप महान हो, आप महान हो। ऐसा सत्संग जो है मैं पूरे होश हवास में बोल रहा हूं, पूरे विश्व में आपको कोई नहीं सुनाएगा, केवल और केवल विहंगम योग में जो है आपको सुनाई देगा। जो है ये तो हम लोग इस संसार में स्त्री है, पुरुष है, बेटा है, बेटी है, फलान है, ढिकान है। उस संसार में चलो तो जहां वासी अला हो, फिर दोबारा आ गई भजन। ये जो है तो सारा शब्द गही चलु वही देशवा, जहां वासी अला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहां वासी अला हो। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, पता ही नहीं चलता है। जो है बहुत टाइम जो है खत्म हो जाता है। गुरु के चरण में जो है आप गाते बजाते रहो, ऐसे ही जीवन जो है आपको जो है वो खत्म हो जाएगा। माया कुछ नहीं कर पाएगी। कब? जब आप गुरु के चरण में रहोगे तब। गुरु के चरण से जहां हटे तहां बवाला हो जा रहा है। पूरे संसार में यही गति है। जो है तो जो है कहे कबीर सुना बीरहीना, राह गुरु चरण की छाव रे, यह मन जा लिम जोर रे, बरज नहीं माने। तो गुरु के चरण में आपको नहीं समझ में आता है, कैसे सदगुरु के हंस और हंसनी में बाकी सब समझ जाते हो। आपका ब्याह जो है गुरु के चरण से हुआ है, उसी के साथ रहा करो। वो सुरति का ब्याह उसके साथ में हुआ है। जब तक जो है ना सुरति वहां रहेगी, आनंदित रहेगी, आनंदित रहेगी। आप पकड़ करके देख करके तो देखो, नहीं समझ में आता है, 1 हफ्ता का समाधि अनुष्ठान करके बैठो। इसको परख लो, बूझ लो, समझ लो, देख लो, निरख लो। स्वामी जी जो है तुम्हारे साथ में हर पल हैं, कभी छोड़ ही नहीं पाएंगे। अब भेद को समझो, स्वामी जी का हिम्मत नहीं है तुम्हें छोड़ दे कभी, ऐसा होगा ही नहीं। तब आप विश्वास रखो और गुरु के चरणों को यादों में बसा लो। अब मैं वाणी को यहीं जो है विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय।